गाइस तो अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हम हेडर फाइल और ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो इस स्टार पे क्लिक करके इसको बुकमार्क करके सेव कर लें। तो हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और आज देखते हैं हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटरल्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में और सबसे आखिर पे हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से। देखिए इसका प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और सी। उसके बाद हमने यूज़र से ए की वैल्यू ले ली, यूज़र से बी की वैल्यू ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, सी के अंदर दोनों की वैल्यूज़ को स्टोर किया और हमने इसको आउटपुट में शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल भी बनाया हुआ है सी के नाम से और यहाँ पे मैंने सी के अंदर ही वही वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या साइन होता है, 2 दफ़ा कोलन हम लगाएंगे अगर अपने वेरिएबल से पहले तो वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम करेगा और हमारी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में शो करेगा। इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 3 एंटर किया और उसके बाद 5 एंटर किया। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को एंटर कर दिया उसके बाद देखें यहाँ पे हमें आउटपुट में इन दोनों का सम सबसे पहले शो हुआ, 5 और 3 8 हो गया और यहाँ पे हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भी आउटपुट में शो हो गई। इस तरह से हम अगर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स के बारे में मैं आपको उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। फ्लोट क्या होता है? ए फ्लोट हैज़ 7 डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन एंड ऑक्युपाइज 32 बिट्स। मतलब कि जो फ्लोट होता है उसके अंदर 7 डिजिट की एक वैल्यू स्टोर होती है और 7 डिजिट की डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है और वो 32 बिट्स की मेमोरी होल्ड करता है। उसके बाद डबल क्या होता है? ए डबल इज ए 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डबल की स्टोरेज फ्लोट से ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सी प्लस प्लस का कंपाइलर है उसको अगर हम कोई वैल्यू देते हैं जो कि डेसिमल्स में है तो वो उस वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट लेता है डबल। ठीक है, तो अब देखें अगर हमने किसी वैल्यू को आगे पास करना है, मतलब कि जब सी प्लस प्लस को हम कोई वैल्यू दे रहे हैं डेसिमल में, हमने उस वैल्यू को एज अ फ्लोट एक्सेस करना चाहते हैं आगे अपने किसी फंक्शन में, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ तक अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया है वेरिएबल फ्लोट ओ और एक बनाया है लॉन्ग डबल जी। ठीक है, देखें इसके बाद अगर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू फ्लोट है इसकी वैल्यू, अभी तो हमने इसको नहीं बताया है कि ये वैल्यू एक फ्लोट है, लेकिन सी प्लस प्लस क्या करेगा, इसको एज अ डबल काउंट करेगा। तो अगर हम बताना चाहते हैं कंपाइलर को कि हमने ये वैल्यू को लिया है फ्लोट में तो हमें उस वैल्यू के बाद एफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एफ स्मॉल भी लगा सकते हैं, कैपिटल भी लगा सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। उसके बाद अगर हम इसको बताना चाहते हैं कि हमने जो ये वैल्यू ली है वो है एक लॉन्ग डबल। लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग में हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ जाती है। इसका अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसकी मेमोरी और ये यहाँ पे हमारे पास फ्लोट सिंपल आएगा, उसकी वैल्यू जो मेमोरी साइज होता है, और इन तीनों के मेमोरी साइज में आपको एक फ़र्क नज़र आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे लॉन्ग लगा देते हैं। ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं। तो ये ऊपर वाला ही प्रोग्राम चल पड़ा है, इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने सबसे पहले वैल्यू आउटपुट की है ओ की। ओ की वैल्यू हमें आउटपुट में शो हुई है 32.4 और जी की वैल्यू 31.6 आउटपुट में शो होगी। लेकिन देखें अभी हमने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया था तो यहाँ पे फ्लोट हमने यूज़ किया। यहाँ पे आप देखें फ्लोट की जो मेमोरी है वो साइज उसका कम है,
लेकिन जो डबल है, डबल का साइज उस फ्लोट की निस्बत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने फ्लोट में आउटपुट शो किया था, तो यहाँ पे हमें 4 बिट में वैल्यू मिली है। उसके बाद यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पता है C++ कंपाइलर उसको काउंट करता है डबल। यहाँ पे डबल की वैल्यू आप देखें हमें मिली है 8 बिट में, और लॉन्ग की जो स्टोरेज साइज होता है वो इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हमें साइज मिला है 16 बिट्स का। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी इन दोनों की। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने, एक मिनट में इसको ऊपर वाले प्रोग्राम को कमेंट कर लूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े फिर ये। तो अभी हम बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल किसी वैल्यू के रेफरेंस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का f, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 45। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, और ये एंड का सिंबल यूज़ होता है एड्रेस असाइन करने के लिए। यहाँ पे हमने v के अंदर f का एड्रेस स्टोर कर दिया। अभी यहाँ पे अगर हम इसको आउटपुट में शो करेंगे तो आप देखेंगे हमें दोनों की वैल्यू का आउटपुट सेम ही मिलेगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और आपने उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए भी इंटीजर टाइप वेरिएबल ही यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट के अंदर स्टोर करने की कोशिश करूँगा इंटीजर टाइप वैल्यू के एड्रेस को, तो ये देखें हमें एरर मिलेगा, यहाँ पे ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले को भी फ्लोट कर दूंगा तो हमें उसका एड्रेस सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये वाला भी हमारा हो गया, रेफरेंस वेरिएबल वाली बात भी होगी। इसके बाद हम चलते हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर। टाइप कास्टिंग सिंपल है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है मेरे पास और मैं उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब आउटपुट जिस टाइम मैं शो करूँ तो वो वैल्यू हमें इंटीजर टाइप में मिले, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग का। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लोटिंग वेरिएबल लिया है जे, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 22.33, लेकिन जिस टाइम मैंने आउटपुट किया तो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, इंटीजर टाइप कर दिया, और उसके अंदर मैंने अपना फ्लोट वेरिएबल पास कर दिया। अब हम अगर इसको रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में वैल्यू मिलेगी सिर्फ 22। तो इसमें हमें जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, सॉरी, ये इसको हमने करना था, पहले कमेंट करना था। अभी ये रन होगा, देखें अभी हमें जे की वैल्यू आउटपुट में क्या मिली, 22। इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब कि अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि एक तरह की वैल्यू को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख दूँ तो फिर भी हमें कोई मसला नहीं है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मतलब कि ये आपको सिंटैक्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका ये मकसद है। तो होप सो गाइस आपको समझ आ गई होगी आज के टॉपिक्स की। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।